क्या हुआ जब एक बहन ने अपने 6 माह के भाई को ट्रेन की पटरी पर छोड़ा और वो जब उन्हें 23 साल बाद पुनः मिला तो सभी के होश उड़ गए। इस घटना का रहस्य आपके पैरों तले भी जमीन खिसका देगा, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां गायत्री और अनुज नाम के दो दंपत्ति अपनी 12 वर्षीय बेटी स्नेहा के साथ रहा करते थे। उनके घर में और भी ज्यादा खुशियां तब आ गई जब गायत्री और अनुज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने वैभव रखा। परंतु वैभव के इस दुनिया में आते ही उनका सारा प्यार स्नेहा पर से हटकर वैभव पर आ गया था, जिसके कारण स्नेहा मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि मम्मी पापा सारा प्यार वैभव से ही करते हैं और धीरे धीरे वो वैभव को अपने रास्ते का कांटा समझने लगी। एक समय की बात है जब वैभव मात्र 6 महीने का था और गायत्री और अनुज किसी काम से घर से बाहर गए थे। उनके घर के पास ही रेलवे ट्रैक था। इतने में ही मौका पाकर स्नेहा अपने 6 माह के भाई वैभव को ट्रेन की पटरी पर जाकर छोड़ आई। वास्तव में ये बहुत ही हैरान करने वाली घटना थी, परंतु ये स्नेहा का भी बचपना ही था, क्योंकि वो भी केवल 12 वर्ष की थी। अब जब गायत्री और अनुज पुनः अपने घर आए तो वैभव को अपने घर पर न पाकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। वो चारों ओर उसे ढूंढने लगे, परंतु वैभव का कोई पता नहीं लग पाया। स्नेहा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसने अपने रास्ते के कांटे को जो हटा दिया था। वे दोनों ही वैभव को स्नेहा के भरोसे छोड़कर गए थे, परंतु स्नेहा का कहना था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वैभव को शायद किसी ने चुरा लिया है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेन कराई और पुलिस भी वैभव की छानबीन में लग गई। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था। तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए थे, लेकिन वैभव का कुछ पता नहीं चला था और स्नेहा ने भी अभी तक ये सच्चाई किसी को नहीं बताई थी कि वो ही वैभव को ट्रेन की पटरी पर छोड़कर आई थी। अब समय और भी तेज गति से निकलता जा रहा था। स्नेहा को लगता था कि अगर वैभव हमसे दूर चला जाएगा तो मेरे माता पिता मुझे फिर से प्यार करने लगेंगे, परंतु हुआ इसका उल्टा ही। वो लोग वैभव की याद में और भी ज़्यादा दुखी रहने लगे, जिसके कारण वे स्नेहा पर थोड़ा बहुत जो ध्यान देते थे वो भी देना बंद कर दिया था। अब स्नेहा खुद इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो सब कुछ सच उन्हें बताना चाहती थी, परंतु वो बता ही नहीं पा रही थी। खैर, अब समय बीतता जा रहा था और सभी को वैभव के बिना ही रहने की आदत हो गई थी। अब इस घटना को हुए तकरीबन 23 साल बीत चुके थे और एक समय की बात है जब गायत्री और अनुज देवास स्टेशन से पुनः भोपाल आ रहे थे तो उनकी जिंदगी में एक हिला देने वाला चमत्कार हुआ। उस समय गायत्री और अनुज नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे हुए थे, तभी टिकट की चेकिंग करने वहां पर टीसी आया। अनुज ने उन्हें टिकट निकाल कर दिया, परंतु जब वो टिकट चेक कर रहा था तभी गायत्री को उसे देखकर एक अलग ही अनुभूति हुई। इतने में ही गायत्री ने उस टीसी के हाथ पर वो निशान देख लिया जो बचपन के समय वैभव के हाथ पर था। गायत्री ने उस टीसी से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तब उसने जवाब देते हुए कहा कि भोपाल का रेलवे स्टेशन ही मेरा घर है और वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर रहते हैं वे ही मेरे लिए सब कुछ है। जब रात को 9:45 के समय गायत्री और अनुज भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचे तब वहाँ के स्टेशन मास्टर को ढूंढकर उसने उनसे सवाल किया कि वह व्यक्ति जो टीसी है आखिर कौन है। तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जब वो 5 से 6 महीने का था तब हमें वो इसी रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला था। हमने चारों ओर उसके माँ बाप को बहुत ढूंढा, परंतु वो नहीं मिले, इसलिए मैंने ही इसे पाल पोस कर आज इतना बड़ा किया है। अब गायत्री को यह बात समझ आ गई थी कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका वही बेटा वैभव है जो बचपन में 6 माह की उम्र में गायब हो गया था। उसने स्टेशन मास्टर और वैभव को सब सच्चाई बताई और वैभव को अपने घर ले आई।
अब घर पर जब वैभव को स्नेहा ने देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी गलती का भी उसे पछतावा होने लगा। उसने गायत्री और अनुज के सामने अपनी गलती को तकरीबन 23 साल बाद स्वीकार कर ही लिया था। शुरू में तो वे लोग उससे बहुत गुस्सा हुए, परंतु माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, जल्द ही उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।